हरे कृष्ण हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज दिनांक है 17 फरवरी, दिन है मंगलवार और आज है फाल्गुन महीने की अमावस्या। और अमावस्या तिथि आज शाम 5:30 तक रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:19 पर। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का 16वां अध्याय और इसके बाद आप सुनेंगे भागवत कथा, फिर सीता नित्य नेम की कहानी। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय, सुख में या दुख में राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति और बल हर दिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से भी मुक्त हो जाता है। वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थोद्धार का सब कार्य पूरा कर ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस और रथ आदि बहुत से दान देकर वे अपनी सेना सहित वापस लौट आए। क्रमशः पहले अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में किस तरह का भय होता है, ये भी बताइए। तब व्यास जी बोले, हे राजन, कलयुग में लोग झूठ बोलने वाले और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के काम करने वाले और पितृभक्ति से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में सदा तत्पर रहेंगे। एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग आने पर ब्राह्मण वेदभ्रष्ट हो जाएगा, अहंकारी, वैश्योचित आचार, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में लीन होने लगेगा और संध्या कर्म का लोप करने वाले होने लगेंगे। शांति कर्म में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से लोग दूर रहेंगे। असुरों के समान आचरण वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले और मलिन होंगे, मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां अपने पति से द्वेष करने वाली और पुत्र पिता से वैर रखने वाले होंगे। कलयुग के क्षुद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे, भाई ही भाई का दुश्मन होगा। ब्राह्मण धन इकट्ठा करने में संलग्न रहेंगे और गाय का दूध, दही और घी बेचा करेंगे। कलयुग में गौएं प्रायः दूध नहीं देती हैं, वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग अपनी कन्याओं को बेचने वाले होंगे, विष और रस को बेचा करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण कर लेंगी। प्रायः लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से अपनी जीविका चलाने वाले और वेदों की निंदा में तत्पर रहेंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और म्लेच्छ राज्य करेंगे। प्रायः सभी विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही और शिष्णोदर परायण होंगे। महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे और ये मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग आने पर सभी ब्राह्मण अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे और वेद भ्रष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मारण्य तीर्थ को स्थापित किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहेरक हुआ। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मारण्य महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने या फिर कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भक्तिपूर्वक इसे सुनता है वह कभी भी नरक का दर्शन नहीं करता है। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहां से चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया।
श्री सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए हुए थे, जिनमें पुलत्स्य, वशिष्ठ, मरीचि, भरद्वाज, कश्यप, पराशर, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, दक्ष कात्यायन आदि थे। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेत्ता और ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडे बोले, राजन, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो ना? तब युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुने, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगाद्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्मयोनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। हे मुनिवर, आप कृपा करके इस रहस्य को बताइए। मार्कंडेय मुनि बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की तरह पूरी पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन राजा ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, ये बता दीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। तब एक दिन महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। तब पुरुरवा बोले कि महादेव, आप तो समस्त लोगों के हित के लिए बस नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतार दीजिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न तो देवता तृप्त होते हैं, न पितर, और न मनुष्यों की ही तृप्ति हो रही है। सुनकर महादेव जी कहने लगे कि राजन, तुम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु की याचना कर बैठे हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा नदी को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगो मैं अवश्य दूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव, मैं तो अब प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। अगर आप मुझे दे सकते हैं तो बस मेरी यही इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी कि हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? तब नर्मदा की बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यागिरी पर्वत ने कहा, हे सुरेश्वर, आपकी कृपा से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यंक है। जिसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। फिर नर्मदा देवी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। एक तो पूरी पृथ्वी पर पहले से अकाल था, अब नर्मदा नदी की अपार जलराशि जो बहुत तीव्रता के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय वहां पर मच गई। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, हे कल्याणी, तुम अपनी मर्यादा को धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो, प्रलय मत मचाओ। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने फिर से अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे बिना कहीं कुछ भी नुकसान पहुंचाए आराम से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श और आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया।
वे देश, पर्वत, गांव और आश्रम भी पवित्र हैं जहां नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती जी का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिन में पवित्र बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तुरंत ही पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृपूजन, देव आराधना, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का कहीं कोई भी अंत नहीं है। वैशाख, माघ या फिर कार्तिक की पूर्णिमा को, विषुव योग में, संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधृति योग में, अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादी, युगादि और कल्पादि तिथियों में, माता पिता के क्षययाह में, नर्मदा तटवर्ती ओंकार भृगु क्षेत्र और विशेषतः संगम में जो सहस्त्र, शत अथवा एक गोदान और संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहां जहां स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिव धाम को जाता है। प्रिय श्रोताओ, ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए आज की भागवत कथा। और आज की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और अब आप भागवत कथा में समुद्र मंथन की कथा सुनने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा भी सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई और पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से 3रे स्कंध में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो, अर्थात भगवान के गुणों का वर्णन करना कदापि असंभव है। 6ठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। और इंद्र का नाम था मंत्रदुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार भी बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? और भगवान की ये लीला तो सभी लीलाओं में बहुत ही अद्भुत है। आप कृपा करके इसे अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता, अर्थात थकने का और मन भरने का तो सवाल ही नहीं होता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से ये संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय की ये बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर कभी नहीं उठ सके। दुर्वासा जी के श्राप से
तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दुर्वासा जी के श्राप के बारे में भी जान लीजिए। जो दुर्वासा जी का श्राप है वो विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि एक बार श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र उन्हें मिले। तीनों लोकों का अधिपति जानकर सम्मान पूर्वक दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला उन्हें दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उस माला का कुछ भी आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत ने उसे अपनी सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे डाला कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। ये सब देखकर देवराज इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी ही नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का, अपनी समस्या का संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं और लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है। धर्म का नाश होता जा रहा है और इसके विपरीत सभी असुर फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर बड़े प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे देवतागणों, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पित अल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करते हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और न ही रक्षा का, उनके लिए तो सब कोई समान है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। इसलिए हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का तो वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में चले गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। अब आप सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा कृत स्तुति भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि इस स्तुति का पाठ पढ़ने या सुनने से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और अतर्क्य हैं। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विराजमान हो जाते हैं। वाणी भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। प्रभु, हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, जीने मरने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब, हे प्रभु, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर जी, बुद्धि से ब्रह्मा जी, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी जी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता और चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं
और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें इसका दर्शन तो कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण किया करते हैं, और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे तो आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें भला कौन सी कठिनाई है। विषयों के लालच में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है, और कभी कभी तो अधिकांश में उनकी विफलता ही हाथ लगती है। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिल जाता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं के रहस्य तर्क वितर्क के परे हैं, और जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं और इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्ति भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो 1000 सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चुधिया गई। वे भगवान तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी नहीं देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि अर्थात पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ रही थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से उनके कपोल अर्थात गाल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी और गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ में लेकर शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित और मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रभु, आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी होता है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और फिर इसमें प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गऊ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न और जल, व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, ठीक वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही कह सकते हैं, ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और फिर सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर
भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे परीक्षित, समस्त देवताओं तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सबका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवता गणों, आप सभी लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। आपके कल्याण का यही एक उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक आपके अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आ जाता, तब तक आप दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। हे देवताओं, जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव तुम कर सकते हो। सांप और चूहे वाली बात का आप जो अर्थ है वो इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि जैसे किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश इत्तेफाक से उसमें कहीं से एक चूहा भी जा घुसा। सांप तो पिटारी में बंद था, चूहा जब उसके अंदर गया तो चूहे ने सांप को देखा, चूहा डर गया। अब चूहे को देखकर सांप का दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। उसने बड़े प्रेम से उस छोटे से चूहे को समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, क्योंकि छेद करने का काम सांप तो कर नहीं सकता, चूहा ही कर सकता है। तो फिर जब उसने कहा कि तुम पिटारी में छेद कर दोगे तो उसी छेद से हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ। सांप और चूहा तो जन्मजात शत्रु होते हैं। अब जब चूहे को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि शायद सांप मुझे नहीं डसेगा, नहीं खाएगा, तो उसने पीछे से पिटारी में छेद कर दिया। अब जब छेद हो गया तो जैसे ही काम बना, इससे पहले कि चूहा उस छेद से बाहर निकलता, सांप ने चूहे को निगल लिया। और जब पेट भर गया तो उस पिटारी के उस छेद से सांप भी निकलकर भाग गया। यानी कि सांप का काम तो बन गया, उसका मतलब सिद्ध हो चुका था। तो इसी प्रकार भगवान भी देवताओं को समझा रहे हैं कि अगर विपत्ति के समय या आवश्यकता पड़ने पर यदि शत्रुओं से भी संधि हाथ मिलाना पड़े तो उनसे हाथ मिला लेना चाहिए, और जब अपना काम निकल जाए तो फिर से अपना वही व्यवहार कर लेना चाहिए जैसा कि सांप और चूहे के बीच होता है। क्योंकि सभी देवतागणों को तो अमृत का पान करने की इच्छा थी, सभी को अमर होना था। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम लोग बिना देरी के अमृत निकालने का प्रयास करो, और उसे पी लेने पर तो मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। तो पहले क्षीर सागर में सभी प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करना। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो फल मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल तुम ही लोगों को मिलेगा। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे तुम सब स्वीकार कर लेना, क्योंकि शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हाथ आने वाली वस्तु भी दूर चली जाती है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी और शंकर जी सहित सभी देवताओं को समुद्र मंथन से जो जो वस्तु निकलने वाली थी उनका पहले ही वर्णन कर दिया था। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, लेकिन आप सब उसे डरना मत और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ मत करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। अगर कामना है और वो पूरी ना हो तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य भला कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और फिर वे सभी अपने अपने लोक को चले गए। फिर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने अपने दैत्य सेनापतियों को ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत रखा था और वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी ही मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कह दी जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी।
ये बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली। और हे परीक्षित, वे सब मिलकर अब समुद्र मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया। ललकारते और गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले, क्योंकि समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं के वश की बात नहीं थी। तो उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो असुरों को था ही। अब उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मंदराचल पर्वत को उखाड़ तो लिया, परंतु मंदराचल पर्वत बहुत ही भारी था और दूसरे उसे लेकर जाना भी बहुत दूर था। इससे देवराज इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे सब किसी भी प्रकार मंदराचल को आगे तक नहीं ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। अब एक तो वह सोने का पर्वत मंदराचल बहुत भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को भी चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया कि अब तो समुद्र मंथन का कार्य करना असंभव लग रहा है। बिना मंदराचल पर्वत के समुद्र को मथा कैसे जाए? इस बात से वे सभी निराश हो गए। उनका उत्साह भंग हुआ देखकर गरुड़ पर विराजमान हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद तो उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को ये वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। असुरों ने सोचा कि अब तो अमृत का पान करके वे भी अमर हो जाएंगे। तो इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत होकर बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। समुद्र मंथन जो किया गया था, वैसे वो देखा जाए तो केवल अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, लेकिन उस मंथन के समय और भी कई सारी वस्तुएं समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिन्हें आप आगे सुनेंगे। तो उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग होता है और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने तो वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम भी हमने किए हैं। हम देवताओं से भला किस बात में कम है? ये कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर को खड़े हो गए। उनकी यह मनोदशा देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया। देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस सब के पीछे भी भगवान की ही लीला थी। भगवान दरअसल चाहते थे कि वासुकी नाग की पूंछ को देवतागण पकड़े, लेकिन उससे पहले ही असुरगण वहां जाकर खड़े हो गए थे और वे वासुकी नाग की पूंछ का हिस्सा पकड़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने अपनी लीला से सभी असुरों को मोहित कर लिया और उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि ऊंचे वंश में उत्पन्न हुए लोगों को किसी भी वस्तु का निचला हिस्सा, निचला सिरा नहीं पकड़ना चाहिए, और जो नाग है उसका पूंछ वाला हिस्सा तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। भगवान ने दैत्यों से सिर्फ इतना कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग होता है। तो दैत्यगण कहने लगे कि पूंछ अगर सांप का अशुभ अंग होता है तब तो हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने तो वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम भी हमने किए हैं। हम भला देवताओं से किस बात में कम है? ऐसा कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। अब वासुकी नाग के मुंह की ओर सभी असुरगण आ गए। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। हे परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा
तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलता हुआ देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि ये तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने इसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को डूबने से बचा लिया, उसे ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति तो अनंत है, वे तो सत्य संकल्प है, उनके लिए भला ये कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने इसी बीच देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश कर लिया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें दैव रूप से प्रवेश किया और फिर वासुकी नाग में निद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथ से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर और इंद्र देव आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबाकर रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगरमच्छ, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो उठे। नागराज वसुकी के हजारों कठोरों नेत्र, मुख और श्वासों से विष की अग्नि निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उस विष की ज्वाला से बच नहीं सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच और मुख सब कुछ धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभेदान देने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर और कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असहनीय विष से बचने का कोई उपाय भी नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर देवी सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों की अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति इस प्रकार की: देवताओं के आराध्य देव, हे महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं।
त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले और जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एकरस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आपके अलावा सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। प्रभु, आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य ही पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु ये कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ ये विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी और लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मगन रहते हैं कि मानो आपको इसका पता ही न चलता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजा का ये संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। फिर उन्होंने अपनी प्रिया सती से ये बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, ये तो बड़े दुख की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण हमारी प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है, और ये बेचारे किसी प्रकार बस अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। और इस समय मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति, सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता तो इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा किया करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांधकर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को पान करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार देवी सती से प्रस्ताव करके उस विष को पीने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, और उन्हीं की शक्ति से सभी प्राणी जीवित भी रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और उसे पी गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भी आभूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन अक्सर अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख झेल लेते हैं, परंतु ये दुख नहीं है, ये तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका ये कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था, जिसे बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीवों ने और विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर से नए उत्साह में भरकर समुद्र मथने लगे। अब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान सफेद रंग का था। राजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। देवराज इंद्र ने उसकी चाह नहीं की, क्योंकि भगवान ने पहले से ही सिखा रखा था। फिर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला, जिसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात देता था। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने उसे लेना चाहा। हे परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला
कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। फिर अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका मन खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन भी ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के लिए सभी औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सभी फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच गान गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुर सुगंध से भौरे भी मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के गहने, सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्यन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले होकर भौरे गुजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनकी पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि कोई मुझे निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्ययुक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, उसका वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। तब वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो हैं, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का ही सहारा लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता भी है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है। किसी किसी ऋषि ने तो आयु बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, तो उनमें तो सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे तो मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास किया करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं करते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उनको ही वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। जिसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से
तीनों लोक लोकापति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे, जिससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। जिसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थीं। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सभी प्रकार के आभूषणों से सजे हुए, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी ही अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे और वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से बलपूर्वक उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे हुए कलश को छीन कर ले गए, तब देवताओं का मन बड़े दुख से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग दुख मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपसी फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। परीक्षित, अमृत के लालच में दैत्यों में उसके लिए आपस में ही झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। अब उन दैत्यों में जो दुर्बल थे, वे उन बलवान दैत्यों का ही विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, इसलिए उन्हें भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए और यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी, उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम और देखने लायक था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नाक और रमणीय मुख था। पतली कमर थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव भी आ जाता था। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के मन को बार बार मोहने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर ही चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अनुपम छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास ही दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, अरे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर तो हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो भला तुम्हें छू कैसे पाते? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। हे सुंदरी, वैसे तो हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा तो मिटा दो,
हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं और हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है, बड़ी मेहनत की है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसका बंटवारा कर दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो सके। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष तो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास ही नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं हुआ करती। वे दोनों तो सदा ही नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। फिर उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के ही हाथों में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की ये मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सभी ने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण ये था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि का यथा योग्य दान दिया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब ने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशा के आसनों पर बैठ गए, जिसका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विवल हो रही थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उनकी नाक, कपोल और मुख बड़ी ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी ही वहां आ गई हों। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। भगवान ने अब मोहिनी रूप में ये विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी, फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बिठा दिया, जिसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में तो उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि कहीं उससे हमारा प्रेम संबंध टूट ना जाए, कहीं मोहिनी रुष्ट ना हो जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने ऐसा करते हुए भी मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। उसी क्षण चंद्रमा और सूर्य देव ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान देने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। हे परीक्षित, देखो,
देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही प्रयोजन और एक ही वस्तु के विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने तो बड़ी आसानी से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का सहारा लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत का पान करने से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, धर्म, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर और पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है वो व्यर्थ ही होता है, क्योंकि इसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा अगर भगवान के लिए कुछ किया जाता है तो वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। हरे कृष्ण। भागवत कथा में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो देहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा,
कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।